दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। कल मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था उदाहरण के तौर पर, लेकिन आज मैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का पूरा सवाल बताने वाला हूं। आप सब वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे सवाल को हल यहाँ देंगे हम। तो ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 135 और 225। 2 नंबर में दिया है 196, 38,220 और 3 नंबर में दिया है 867 और 255। 867 और 255 का मैंने कल वीडियो बना के छोटा सा डाला था, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, ये 2 क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं हम। ये 1 नंबर क्वेश्चन हुआ 135 और 225। इसमें सबसे पहले 2 संख्या दिया है, इसमें हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को चूज करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से हम भाग देते हैं, यानी छोटी संख्या है 135 और बड़ी संख्या है 225। अब 135 में हम कितना से गुना कराएंगे कि 225 आ जाए या 225 से कम आए। तो अगर हम 2 से गुना करा देते हैं तो मेरा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 से कराएंगे। तो 1 से गुना कराएंगे 135 में, तो 135 ही होगा। अब इसको हम घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, ये हो गया 12, 12 में से 3 गया 9 और ये बच गया 1, 1 में से 1 गया तो ये 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। जो शेष आया है इसी शेष से फिर हम 135 में भाग देंगे। फिर अगर 90 का पारा 2 बार पढ़ते हैं तो 180 हो जाएगा, लेकिन हमको 135 ही लाना है, इसलिए इसको 1 से ही गुना करेंगे। तो 90 एकम 90, यानी 5 के 5, 13 में से 9 गया 13 में से 9। अब फिर ये 45 जो आया है शेष, इस 45 से हम 90 में भाग देंगे। 45 दूना 90 हो जाता है, यानी मेरा शेष क्या आ गया, 0 आ गया। भाग का तो काम हमने पूरा कर लिया, लेकिन सवाल में कहता है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र से। एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, तो A बराबर होता है BQ प्लस R। यहाँ हम लिखेंगे A बराबर कितना हो जाएगा 225 बराबर B हो जाएगा 135 गुने 1 और शेष हो गया 90। फिर दूसरे स्टेप में A हो जाएगा 135, B कितना हो जाएगा 90 गुने 1, जोड़ शेष कितना हो गया 45। फिर मेरा नया A कितना हो जाएगा, तो 90 बराबर B हो जाएगा 45 गुने Q हो जाएगा 2 और R हो जाएगा 0, यानी शेष 0 हो गया। अब कहता है कि
मेरा ये यूक्लिड का प्रक्रिया समाप्त हुआ। अब कहता है कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF बराबर इधर से गिनेंगे 1 2 3, 3 नंबर पर जो मिलेगा वो मेरा HCF हो जाएगा, यानी 45। ये आपका आंसर हुआ। इम्पोर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी है। तो इस क्वेश्चन को दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो अब इसको हम बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहला क्या है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लिखेंगे इसमें माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। b बराबर 6 दिया है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ प्लस R। यहाँ a का मान कितना दिया नहीं है, तो a को हम a रखेंगे। b का मान दे दिया है कितना 6, तो 6, q को q प्लस r के जगह पर 0। यहाँ हम इंडिकेट करते हैं कि r बराबर 0 1 जो रख लो, एक ही बार स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। तो r की जगह पर पहली बार हम क्या रखेंगे 0, तो मेरा क्या हो जाएगा a बराबर 6q, 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब हमको पहला स्टेप मिल गया, फिर a बराबर BQ प्लस R। a के जगह पर a रहेगा, b की जगह पर 6 रहेगा, q के जगह पर q रहेगा, r के जगह पर 1। यहाँ r बराबर 1, फिर a बराबर BQ प्लस R। a को a, b की जगह पर 6, q को q ही रखेंगे, प्लस r की जगह पर 2 रखेंगे। यहाँ कॉमा करके r बराबर 2, यानी देखिए पहले 0 रखे हैं r की जगह पर, उसके बाद 1 रखे हैं, उसके बाद 2 रखे हैं, उसके बाद 3 रखेंगे। इसको उस समय तक रखेंगे जब तक मेरी सारी संख्याएं प्राप्त न हो जाए। फिर a बराबर BQ प्लस R। a बराबर b की जगह पर 6, q प्लस r की जगह पर 3, यहाँ कॉमा r बराबर 3। फिर a बराबर BQ प्लस R। a 6q प्लस 3 रख दिए हैं 4, r बराबर 4। फिर a बराबर BQ प्लस R। a बराबर 6q प्लस r की जगह पर 5, कॉमा r बराबर
5। छः क्यू कॉमा 6q प्लस 2 6q प्लस 4 एक सम संख्या है, एक सम संख्या है और ए एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए ए बराबर 6q, इसलिए 6q, 6q प्लस 2 6q प्लस 4 संभव नहीं है, इसलिए a बराबर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 एक विषम संख्या है। इस तरह सवाल कंप्लीट हुआ।